वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यहाँ पर हम यूपी पीएससी प्रीलिम्स 2023 के एग्जाम के लिए साथ ही साथ यूपी की जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं सभी के लिए हम यूपी करंट अफेयर देख रहे थे। उत्तर प्रदेश की समसामयिक उत्तर प्रदेश करंट अफेयर, जहाँ पर हम पूरा पिछले एक साल का करंट अफेयर देखने वाले हैं, जनवरी 2022 से लेकर फरवरी 2023 तक का करंट अफेयर। और यहाँ पर हमने इस सीरीज की शुरुआत की थी फरवरी 2023 से। हमने फरवरी 2023 का करंट अफेयर कंप्लीट कर लिया, उसके बाद जनवरी 2023 का करंट अफेयर भी हम देख चुके हैं और फिर हमने दिसंबर 2022 का करंट अफेयर स्टार्ट किया था और इसका एक पार्ट आ चुका है जिसमें हमने स्पोर्ट्स से, जिसमें हमने स्कीम से रिलेटेड, अपॉइंटमेंट्स एग्रीमेंट से रिलेटेड जो न्यूज़ है उनको कवर कर लिया था। आज हमारा जो टॉपिक है वो स्पोर्ट्स वाला देखेंगे। स्पोर्ट्स से दिसंबर 2022 स्पोर्ट्स के जो इवेंट हुए हैं दिसंबर माह में उनको कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इवेंट है तीसरी राष्ट्रीय व्हील चेयर क्रिकेट चैंपियनशिप 2022। यह जो चैंपियनशिप है 28 नवंबर से 3 दिसंबर 2022 तक राजस्थान के उदयपुर में आयोजित की गई थी। तृतीय नेशनल व्हील चेयर क्रिकेट चैंपियनशिप 2022 का समापन विश्व रिकॉर्ड बनाने के साथ संपन्न हुआ। उत्तर प्रदेश की टीम ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन के साथ हरियाणा टीम को बिना विकेट खोए 6.2 ओवर से पराजित कर दिया। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी की टीम यानी अपने उत्तर प्रदेश की टीम इसमें बेहतरीन प्रदर्शन के साथ पहले स्थान पर आई। नारायण सेवा संस्थान, डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, इसके अलावा WCI और राजस्थान रॉयल्स के संयुक्त तत्वाधान में ये आयोजित हुआ था। ये आयोजन किया गया था, 7 दिवसीय टूर्नामेंट था जो कि गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। ठीक है, नारायण सेवा संस्थान के जो अध्यक्ष हैं वो है प्रशांत अग्रवाल। इन्होंने बताया कि दुनिया के सबसे बड़े व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट को पहली बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, इसलिए ये बन जाता है इंपॉर्टेंट। इस संबंध में गिनीज बुक के प्रतिनिधि स्वप्निल ने नारायण सेवा संस्थान को विश्व रिकॉर्ड प्रमाण पत्र भी प्रदान किया है। तो यहाँ से ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिनको आपको याद रखना है। अगला जो टॉपिक है समिट्स, जो दिसंबर माह की समिट्स हुए हैं उनको देखते हैं। जो कॉन्फ्रेंस हुए, समझौते हुए, इनको देखेंगे। सबसे पहली समिट हुई भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति के 63वें सत्र का आयोजन किया गया। ये लखनऊ में आयोजित किया गया। वेन्यू क्या था? लखनऊ था। भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति के 63वें सत्र का आयोजन 18 से 19 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार लखनऊ में किया गया। यहाँ से एक फैक्ट और आपको मिलता है, उत्तर प्रदेश का राज्य अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। इसका उद्घाटन 18 दिसंबर 2022 को राज्य के जो मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के द्वारा किया गया। 2 दिवसीय सत्र था जिसमें पहले दिन उद्घाटन और व्यावसायिक सत्र और अगले दिन शैक्षणिक सत्र का आयोजन किया गया था। इस सत्र के दौरान भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के संग्रह में मूल अभिलेखीय स्रोतों के आधार पर स्वतंत्रता की गाथा, ज्ञात और अल्प ज्ञात संघर्ष नामक एक प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया गया था। तो ये प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। आयोजन लखनऊ में हुआ 18 से 19 दिसंबर 2022 को, याद रखें। अगला जो हमारी कॉन्फ्रेंस है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका आयोजन हुआ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये इंपॉर्टेंट है, दावोस स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए भारी भरकम निवेश की व्यवस्था करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 16 से 20 जनवरी 2023 तक दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित होने वाली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ये शामिल होंगे। यहाँ पे ये चीज़ बताएगी। विश्व के सर्वाधिक प्रतिष्ठापरक आर्थिक मंच पर मुख्यमंत्री योगी उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भाग लेने वाले वह उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री है जो इसमें कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे। इसके बाद उत्तर प्रदेश की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, इसका आयोजन लखनऊ में किया गया। ठीक है, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। 10 से 12 फरवरी 2023 तक देश दुनिया में निवेश जुटाने के लिए, देश दुनिया से उत्तर प्रदेश में निवेश जुटाने के लिए उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन किया जाना है। तो ये न्यूज़ जो है नवंबर दिसंबर में आ चुकी थी, इसलिए यहाँ पर भी शामिल किया गया। लेकिन जब इसका आयोजन हुआ था फरवरी में, तब वहाँ पर फरवरी 2023 के करंट अफेयर में इसको हम पढ़ चुके हैं। लखनऊ में प्रस्तावित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले 16 देशों के 21 शहरों में आयोजन, इन्वेस्टर रोड शो, हर जगह उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए उद्यमियों को उत्साह देखने को मिला था। तो ये जो पहले हुई थी तब मतलब लोगों में बहुत उत्साह देखने को मिला था, निवेश अच्छा खासा मिला था। तो इसी प्रकार से फिर से इसका आयोजन किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर से ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के लिए रोड शो कर लौटे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश निवेशकों की पहली पसंद बनकर उभरा है। नीदरलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्रिटेन, मॉरिशस जैसे कई देश के जो निवेशक हैं, इन्वेस्टर हैं, वो उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अच्छा खासा निवेश प्राप्त हुआ भी है। इसके बाद अगला जो है हमारी सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज 2022, इसका आयोजन वाराणसी में हुआ।
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2022 के अवसर पर 10 और 11 दिसंबर 2022 को 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। समारोह का जो उद्घाटन है वो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया। इस सम्मेलन के दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आए। वाराणसी में इस आयोजन का जो हुआ, इसके दौरान उत्तरी भारत के लिए पहला क्षेत्रीय सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सम्मेलन का आयोजन भी यहाँ पर किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो क्षेत्रीय सम्मेलन था, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, ये जो राज्य हैं, इन सब जगह की चिकित्सा क्षेत्र के अधिकारी भी शामिल हुए थे, इन्होंने भी इसमें भाग लिया। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का उद्देश्य क्या रहता है? सभी लोगों के लिए पर्याप्त रूप से प्रभावी गुणवत्ता वाली जरूरी प्रोत्साहक, निवारक, उपचारात्मक और पुनर्वास संबंधी स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना, तो ये इसका उद्देश्य होता है। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? वाराणसी में हुआ, ये चीज़ याद रखें। इसके बाद अगला जो सम्मेलन है 37th इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स का आयोजन किया गया। वार्षिक सम्मेलन का 2022 का लखनऊ में आयोजित हुआ। 37वें नंबर का AITO वार्षिक सम्मेलन था 16 से 19 दिसंबर के बीच लखनऊ के सेंट्रम होटल में इसका आयोजन हुआ। इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के अध्यक्ष कौन है? राजीव मेहरा, वो भी इसमें जो है इन्होंने भाग लिया, सम्मेलन को संबोधित भी किया। योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया। और उत्तर प्रदेश के लगभग 26 वर्षों के बाद 37वें IATO वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी की है। तो ये 26 साल बाद ऐसा हुआ है जब यूपी ने इसकी मेजबानी की है। यह राज्य के लिए अपने पुनर्निर्मित विरासत स्थलों और विकसित अवसंरचना को प्रदर्शित करने का एक उत्कृष्ट अवसर है। तो ये जो समिट हुई है, ये समिट याद रखें, लखनऊ में इसका आयोजन किया गया। 37 नंबर का था, तो ये 37 नंबर भी आपको याद रखना है। क्लियर है? उसका फुल फॉर्म भी याद रखें, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स। क्लियर है? इसके अध्यक्ष कौन है? राजीव मेहरा। इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो देखेंगे रैंक्स एंड रिपोर्ट। सबसे पहली रिपोर्ट है सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट। ये जो है, ये निकालता कौन है? ये पब्लिश की जाती है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा। इसमें टॉप कंट्री कौन है? पुडुचेरी पहला स्थान इसने प्राप्त किया है। पांडुचेरी कहते हैं या फिर पुडुचेरी। ये देश में उच्चतम SPI स्कोर 65.99 इन्होंने प्राप्त किया, जिसका श्रेय व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पसंद, आश्रय, जल और स्वच्छता जैसे घटकों में उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए जाता है। तो यहाँ पर ये सारी सुविधाएं हैं। लोगों में स्वतंत्रता है, लोगों की स्वतंत्रता और पसंद, आश्रय की सुविधा है, जल की अच्छी सुविधा है, स्वच्छता जैसी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध है। इसी के कारण यहाँ पर स्कोर इसका अच्छा रहा 65.99 और पहला स्थान इसको देश में मिला है। दूसरे नंबर पर लक्षद्वीप आया है, तीसरे नंबर पर गोवा आया है। लक्षद्वीप का स्कोर है 65.89 और गोवा का स्कोर है 65.53। 36 नंबर पर झारखंड और बिहार 35 नंबर पर है। सबसे कम ये जो है, ये सबसे कम इनका रैंक आई है 36 बिहार झारखंड की और 35 बिहार की। क्रमशः 43.95 जो है झारखंड का स्कोर रहा और बिहार का 44.47। जनसंख्या की दृष्टि से देश में पहले स्थान पर आने वाला उत्तर प्रदेश सामाजिक प्रगति सूचकांक में 16 अंक लेकर 31वें स्थान पर आया है। तो काफ़ी पीछे है, बहुत पीछे है। 31वें स्थान पर ये आया है सामाजिक प्रगति सूचकांक में। ठीक है, तो ये निकालता कौन है? प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा निकाला जाता है। उत्तर प्रदेश की रैंक याद रखें, उत्तर प्रदेश की रैंक है इसमें 31 और स्कोर कितना है? 16 स्कोर हो जाएगा। इसके बाद अगला जो हमारा सूचकांक है, अगली रैंकिंग है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2022 की रैंकिंग। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा ये निकाली जाती है। इसकी समग्र रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के 3 शहरों ने देश के कई बड़े शहरों को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष 3 स्थानों पर कब्जा किया है। इसमें प्रदेश की राजधानी लखनऊ ने पहला स्थान हासिल किया है। नेशनल क्लीन एयर सिटी कैटेगरी में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में प्रयागराज को दूसरा और वाराणसी नगर निगम को तीसरा स्थान मिला है। तो ये जो फैक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लखनऊ की महापौर संयुक्त भाटिया को उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में 1.5 करोड़ रुपए का पुरस्कार प्रदान करते हुए सम्मानित किया गया। और स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के आधार पर वायु गुणवत्ता लक्ष्यों को पूरा करने और सुधारात्मक निवारण और समन कार्यों के संचालन में बेहतर प्रदर्शन करने वाले देश में 9 शहरों को नेशनल क्लीन एयर सिटी पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर ये जो रैंकिंग है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा निकाली गई। उत्तर प्रदेश के 3 शहर जो है इसमें आए हैं। लखनऊ को पहला रैंक मिला है, प्रयागराज और वाराणसी। ठीक है, तो एक एक चीज़ याद रखें, सारे पॉइंट जो है इसमें इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक देखे। इसके आगे जो करंट अफेयर है दिसंबर 2022 का अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मोर अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप लेना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। 3 नंबर दिए गए हैं, किसी पर भी आप कॉल करेंगे आपको पूरी डिटेल, पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।
यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 की परीक्षा के लिए 50 दिन शेष बचे हुए हैं और 50 दिन में भी अगर आप मेहनत करें, 8 से 10 घंटे पढ़ें तो आप सिलेक्शन ले सकते हैं। इसके लिए आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 780 पेज का मटेरियल इसमें आपको दिया जाएगा, साथ ही साथ पेड क्विज, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा, करंट अफेयर, मिसलिनियस सब कुछ आपको इसी में दिया जाएगा और इतना पढ़कर आप सिलेक्शन ले सकते हैं, कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। अगर अभी भी आप मेहनत करने को तैयार हैं तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करना है, क्या कैसा कुछ रहेगा, सारा कुछ आप इन नंबर्स पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें और जुड़े रहें चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।